नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो कई ट्रेडर्स के लिए मार्केट का अगला मूव पता लगाने में एक तरह का मैप जैसा काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन की। ट्रेडिंग में एक बहुत कॉमन सवाल होता है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये आखिर रुकेगा कहाँ? इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है? तो अगर ये सवाल भी अक्सर सामने आता है तो फिबोनाची एक्सटेंशन शायद इसमें मदद कर सकता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट फिबोनाची एक्सटेंशन आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इसका काम है प्राइस के एक मूव के बाद उसके 100% लेवल के भी पार अगले पॉसिबल टारगेट से रेजिस्टेंस लेवल्स का पता लगाना। और सबसे अच्छी बात, इसे चार्ट पर बनाना बहुत ही आसान है। सच में बस 3 पॉइंट्स पहचानने हैं। पॉइंट ए यानी ट्रेंड की शुरुआत, पॉइंट बी जहां वो पहला मूव खत्म हुआ, और फिर पॉइंट सी जहां से प्राइस थोड़ा पीछे हटा, मतलब पुल बैक लिया। बस ये 3 क्लिक्स और बूम, सारे लेवल्स चार्ट पर हाजिर। अब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, 1.618, 2.618, यही इस टूल का असली सीक्रेट है। खासकर ये 1.618, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और मजे की बात यह है कि ये रेशियो सिर्फ ट्रेडिंग चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी प्रकृति में फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सीज के स्पाइरल तक हर जगह मौजूद है। और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि ये मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी को भी कैप्चर कर लेता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आता है $1,000,000 का सवाल। क्या ये सच में काम करता है? क्या ये कोई जादू है, या बस एक मिथक है, या फिर इसके पीछे कोई असली मैथ है? सच तो ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में फिबोनाची को लेकर एक जबरदस्त बहस चलती है। देखिए, इन्वेस्टोपीडिया के एलन फार्ले के शब्दों में कहें तो बहुत से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फिबोनाची को एक तरह का जादू टोना या वूडू साइंस कहकर सिरे से खारिज कर देते हैं। मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको लेकर शक की कोई कमी नहीं है। तो इस बहस के यूं समझिए 2 साइड्स हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये लेवल्स गोल्डन रेशियो पर बेस्ड हैं, ये मार्केट की नेचुरल साइकोलॉजी को दिखाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं इसके आलोचक। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हजारों लाखों ट्रेडर्स एक ही समय पर इन लेवल्स को देख रहे होते हैं। मतलब ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, यानी वो भविष्यवाणी जो इसलिए सच हो जाती है क्योंकि सब उस पर यकीन करते हैं। और सच कहूं तो आलोचकों की बात में दम लगता भी है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि फिबोनाची लेवल्स की सक्सेस रेट सिर्फ 37% है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 63% बार ये फेल हो जाता है। तो फिर असली कहानी क्या है? ट्रेडर्स फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इस पूरी बहस का, इस पहेली का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, और वो शब्द है कॉन्फ्लुएंस। जी हां, असली जादू यही होता है। तो ये जो असली मैजिक है ना, वो कॉन्फ्लुएंस है। देखिए, एक बात समझनी होगी, ट्रेडिंग में कोई भी एक सिंगल टूल अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। एक अकेला फिबोनाची लेवल तो चार्ट पर बस एक लाइन है और कुछ नहीं। असली पावर, असली एज तब मिलती है जब वो अकेली लाइन कई दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलकर एक पूरी कहानी बताने लगे। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब कई अलग अलग इंडिपेंडेंट टेक्निकल सिग्नल्स एक ही प्राइस जोन में आके मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी केस को सॉल्व करने के लिए आप एक सबूत पर नहीं बल्कि कई सारे सबूतों पर भरोसा करते हैं। जब सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं तो केस मजबूत हो जाता है। बस ट्रेडिंग में यही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मार्केट एनालिस्ट जैस्पर ओसेटा ने इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी बास्केटबॉल एनालॉजी दी है। वो कहते हैं, एक फिबोनाची लेवल बास्केटबॉल के हूप की तरह है। ये बस एक फिक्स्ड टारगेट है, लेकिन आपका शॉट यानी आपका ट्रेड वो तभी कामयाब होता है जब कई दूसरी चीजें भी एक साथ सही हों, जैसे आपकी पोजीशन, बॉल पर आपकी पकड़ और आपका निशाना। बात समझ आई? तो ये दूसरी चीजें या दूसरे सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है मार्केट का स्ट्रक्चर, जैसे कोई पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ठीक उसी जगह पर हो, या फिर 50 या 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी वहीं से गुजर रहा हो, या हो सकता है उस लेवल पर अचानक वॉल्यूम बढ़ जाए, या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, या फिर आरएसआई जैसा कोई इंडिकेटर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का सिग्नल दे रहा हो। जब ये सब एक साथ होता है उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए कुछ एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। बस स्ट्रैटेजी से पहले एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में फर्क क्या है?
देखिए, रिट्रेसमेंट का काम है ट्रेंड के अंदर पुलबैक लेवल्स को ढूंढना, जहां से अच्छी एंट्री मिल सकती है। और एक्सटेंशन का काम है एक स्विंग के बाहर यानी भविष्य में आने वाले टारगेट्स का पता लगाना, जहां प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। एक एंट्री के लिए है, दूसरा एग्जिट के लिए। सिंपल। चलिए अब देखते हैं पहली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्ट्रैटेजी। ये है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मतलब जब एक ट्रेंड पहले से चल रहा हो तो हम एक्सटेंशन की मदद से अपने प्रॉफिट टारगेट सेट करते हैं। अब इन लेवल्स को देखिए, हर लेवल का एक अलग मतलब है। 127.2% ये वो जगह है जहां कई ट्रेडर्स अपना पहला छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 161.8% एक स्टैंडर्ड मजबूत टारगेट माना जाता है, और अगर मार्केट में तूफानी तेजी हो तो 261.8% भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, एक बात कभी नहीं भूलनी, रिस्क मैनेजमेंट। पॉइंट सी के ठीक नीचे एक स्टॉप लॉस रखना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। ये देखिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये URUSD का चार्ट है। यहाँ कीमत बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 161.8% एक्सटेंशन लेवल यानी 1.1324 पर जाकर रुकी। ये दिखाता है कि जब सब कुछ सही जगह पर हो तो ये टूल कितना पावरफुल हो सकता है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो थोड़ी सी एडवांस्ड है। ये है पोटेंशियल रिवर्सल्स को स्पॉट करना। मतलब हम उन जोन्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां एक चलता हुआ ट्रेंड शायद अब थक चुका है और घूम सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि प्राइस 261.8% या 423.6% जैसे एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच गया है या नहीं। जब ऐसा होता है तो ये एक संकेत हो सकता है कि ट्रेंड अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ लेवल पर भरोसा नहीं कर सकते, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। क्या उस लेवल पर कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है? क्या RSI जैसे इंडिकेटर पर डाइवर्जेंस दिख रहा है? क्या वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ गया है? इन सब सवालों का जवाब हाँ में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन ट्रैप्स की, यानी उन आम गलतियों की जिनसे बचना बहुत जरूरी है अगर इस टूल को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्या गलतियां होती हैं? पहली, गलत स्विंग पॉइंट्स चुन लेना, छोटी मोटी हरकतों को स्विंग मान लेना। दूसरी, सिर्फ एक फिबोनाची लेवल पर आंख बंद करके भरोसा करना और बाकी सब कुछ भूल जाना। तीसरी, मार्केट के मूड को ना समझना। याद रखिए, ये टूल ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है, साइडवेज मार्केट में नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी गलती, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। तो इन सब से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, एक्सटेंशन लेवल्स को कोई लक्ष्मण रेखा मत समझिए कि प्राइस वहीं से ही पलटेगा। इन्हें देखिए एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की तरह। मतलब ये वो जोन्स हैं जहां प्राइस के रिएक्ट करने की संभावना ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल उसी पॉइंट पर रिएक्ट करे। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में कहा जा सकता है, फिबोनाची कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, ये तो बस एक मैप है। असली एज, असली बढ़त तो कॉन्फ्लुएंस से ही मिलती है। ये लाइन हमें हमेशा याद दिलाती है कि कोई भी टूल हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तक पहुंचने का फैसला वो तो हमेशा कई चीजों को एक साथ देखकर ही लेना चाहिए।